बच्चों आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो हमने तीनों आइडेंटिटी प्रूव की थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हमने सबसे पहली वीडियो में कॉन्सेप्ट में सीखा था। दूसरा हमने सीखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक वाला, ये शायद से तीसरी हमने प्रूव की थी। सेकंड हमने किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर के बराबर होता था। ये तीनों आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी, ये कहाँ यूज होंगी, कहीं ना कहीं तो इसे यूज करना पड़ेगा। अभी तक हमने वो 1 अपॉन वाला सीखा था, वो 1 अपॉन वाला मतलब जैसे हमने साइन हमारा 1 अपॉन कोसेक हो जाता है, कॉट हमारा 1/10 हो जाता है, ये सब सीखा था तो वो यूज किया था। फिर हमने कुछ वैल्यू याद की थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो उसके भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखे थे कैसे हम लोग उसे प्रूव करेंगे। और दूसरा हमने देखा था वो 90 वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो एक्सरसाइज 8.3 में था। अब हमने ये तीनों आइडेंटिटी प्रूफ की हैं, तो उसे यूज कहाँ करेंगे, यूज तो कहीं ना कहीं होंगी। तो हम लोग एग्जाम्पल से पहले समझेंगे कि एग्जाम्पल में कैसे करवाया। एग्जाम्पल कोई नहीं करवाता तो मेरी प्लेलिस्ट देखना, मैंने सारे एग्जाम्पल करवाए और सोचना सिखाऊंगा। अभी इस एग्जाम्पल में मैं आपको सोचना सिखाऊंगा वो आइडेंटिटी कैसे हम लोग सोचेंगे। जो हम लोग का पहला चीज हमने सीखा है, लर्न किया है ना, वो यूज ही नहीं होगी, इसलिए हमें ऐसा कुछ सोचना पड़ा, यानी आइडेंटिटी सोचनी पड़ी। ऐसी आइडेंटिटी क्यों सोचनी पड़ी वो भी पता चल जाएगा। चलो देखो इधर एग्जाम्पल नंबर 12 तुम्हारे ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन। उसने बोला क्या है तुम्हें, उसने बोला है एक्सप्रेस करो किसे, कॉस ए को एक्सप्रेस करो साइन में, और फिर बोला है उसने टेन ए को और सेक ए को, ये तीन रेशो को एक्सप्रेस करना है हमें किसकी टर्म में, साइन की टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, छोटा सा बच्चों वाला एग्जांपल दे रहा हूं, पहले समझो इधर, उसके बाद हम लोग को समझ आ जाएगा कॉस और साइन होता क्या है, कॉस और साइन में कैसे करना है, टेन को साइन में कैसे करना है, सेक को कैसे करना है। अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया 5 को एक्सप्रेस करना 2 की टर्म में, 5 को एक्सप्रेस करना है 2 की टर्म में, तो कैसे करूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 2 + 2 एक्सप्रेस हो गया। और इस दूसरा तरीका 1 + 2 × 2, इधर 2 आ जा रहा है, इधर भी 2 आ जा रहा है, तो मैंने 5 को 2 की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सिंपल मेरा ये पता चल रहा है, अगर मुझे किसी ने एक्सप्रेस करने के लिए बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होता है, राइट हैंड साइड में जिसकी टर्म में इसने एक्सप्रेस करने के लिए बोला है वो हमारा राइट हैंड साइड में आ जाना चाहिए। तो सिंपल अगर उसने बोला है कॉस ए को तुम्हें एक्सप्रेस करना है साइन की टर्म में, तो हमारा क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या आना चाहिए, हमारा कॉस ए आना चाहिए, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या आना चाहिए, सिर्फ साइन की टर्म आनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कि कॉस को साइन में एक्सप्रेस करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग करेंगे सीधा कॉस ए को, कॉस ए ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरी राइट हैंड साइड में हमारा साइन ए ही रहेगा, और हम लोग बोल देंगे कि हमने कॉस को साइन में एक्सप्रेस कर दिया है। अब सोचना कैसे सोचें हम लोग, सोचोगे कैसे, तो मुझे पहले करना है, मैं लिख लेता हूं पहला, कॉस ए को मुझे एक्सप्रेस करना है साइन ए की टर्म में। अब मुझे पहले से पता क्या है, मुझे 2-3 चीज पता है। मुझे कॉस का फॉर्मूला पता है, मुझे कॉस को एक्सप्रेस करना है साइन में, तो कॉस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो कॉस के बारे में मैंने सोचा तो सबसे पहले मुझे ये याद आया कि कॉस मेरा सेक ए के बराबर होता है। और दूसरा मैंने सोचा तो मुझे टेन ए की याद आई। टेन ए की याद इसलिए आई क्योंकि उसमें भी कॉस आता है, और यही छोटे मोटे फॉर्मूले हमने अभी तक करते हुए आए हैं, एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था और आगे सीखे थे, वही सब मैं सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने जो पहले पढ़ा है वो यूज कर भी पा रहा हूँ कि नहीं, उसमें से कुछ ना कुछ निकाल पा रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा। क्योंकि जब अगर पहले की चीज जो मैंने पहले पढ़ा है अगर उससे काम बन जाए तो मैं आगे क्यों सोचूंगा, जाहिर सी बात है। हमें तो शॉर्टकट करना है, जितना ज्यादा कम टाइम में हम लोग जितना अच्छा सा क्वेश्चन आंसर निकाल सके वो जरूरी होता है। तो कॉस को किया, नहीं मिला, बात बनी। टेन को किया, मिल गई, मुझे कॉस मिल गया। कॉस को मैं इधर लाता हूँ, मुझे साइन भी दिख रहा है, मतलब मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ शायद से। तो कॉस को मैं इधर लाऊंगा तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कॉस को मैंने इधर कर दिया और ये मैंने टेन को इधर भेज दिया। सिंपल, मुझे कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया, बात बन गई। और राइट हैंड साइड में मुझे साइन भी दिख रहा है, राइट हैंड साइड में मुझे साइन भी दिख रहा है, पर इधर मुझे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, टेन। टेन ने बात बिगाड़ दी। अगर सिर्फ इधर साइन ही होता, क्योंकि मैंने क्या बोला, राइट हैंड साइड में मेरा साइन होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कॉस होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में तो कॉस आ गया, पर दूसरे साइड इस टेन ने काम बिगाड़ दिया। अगर ये टेन इधर से नहीं होता तो मैं साइन को आराम से बोल देता, ये मेरा कॉस को मैंने साइन में एक्सप्रेस कर दिया। मतलब ये जो हमने पढ़ा था इससे काम नहीं बना।
नहीं बना। अब उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, उसके अलावा हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है, 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट ए इक्वल्स टू कोसेक। ये 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, छोटा दिख रहा होगा थोड़ा, ठीक है, रिवीजन करोगे तो तुमने लिख रखी होगी, मैंने बस इधर बस पहचानना सिखाया है, ठीक है, कि ऐसा कुछ था तो मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसा। तो जो पुराना मैंने चीज पढ़ा था, जो मैंने पुराना पढ़ा था उससे तो काम नहीं बना, है ना, सिंपल काम तो नहीं बना इससे, उसने 10 ने बिगाड़ दिया काम। अब मैंने कुछ नया ये चीज पढ़ी थी, अब नए से मैं सोचूं मुझे काम किससे, मतलब किससे, मुझे सोना बनवाना है तो सोनार के पास जाओगे, बेड बनवाना है तो कारपेंटर के पास जाओगे, सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा तो होगा नहीं सोनार से बोलोगे भाई मेरा बेड भी बना दे तू ही, सोना बना, सोने से तू ज्वेलरी बना सकता है तो बेड भी तेरे लेके आई है, तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे चाहिए काम साइन और कॉस से, तो साइन और कॉस के पास जाऊंगा, ठीक है, साइन और कॉस के पास गया तो मुझे क्या मिला, मैं इधर सिंस लिख लेता हूं। ऐसा मैंने क्यों सोचा पता चल रहा है, क्योंकि जो साइन और कॉस दोनों दिख रहा था इसलिए मैंने ऐसा सोचा है। तो ये साइन लिख लेता हूं, मुझे सिंस मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या सोचूं, अब मैंने हमेशा बताया LHS में क्या लाना है, मुझे कॉस लाना है, RHS में क्या लाना है, साइन लाना है। तो ऐसा कुछ सोचूंगा, इधर उधर पलटूंगा कि कॉस मेरा एक साइड आ जाए, साइन मेरा एक साइड आ जाए, तो काम बन जाएगा। अब मैंने इस आइडेंटिटी को अलग अलग डिफरेंट टाइप से 3 टाइप बताए थे मैंने लिख के, हर आइडेंटिटी के 3 तरीके हो सकते हैं लिखने के, तो वो क्या है देख लो। मैं उधर कॉस को इधर ही रहने दूं क्योंकि मुझे कॉस चाहिए पहले, तो कॉस को मैं इधर ही रहने दे रहा हूँ, साइन को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो साइन दूसरी तरफ जाके ऐसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये आइडेंटिटी मैंने लिख के दिखाई थी जब डिफरेंट टाइप ऑफ लिखना सिखाया था तब। सो हमने कॉस स्क्वायर ए को हमने 1 माइनस साइन ए लिख दिया, ठीक है। अब क्या सोचूं, अब आप बोलोगे कि अब तो हमारा LHS आ गया, LHS आ गया मतलब कॉस हमारा LHS में आ गया और साइन भी हमारा RHS में आ गया, तो मैं क्या बोल दूं इधर तक हो गया काम। अभी काम नहीं बना है, अभी थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा, क्योंकि उधर LHS में उसने मांगा है मुझसे कॉस ए मांगा है, ना कि कॉस स्क्वायर ए मांगा है। कॉस स्क्वायर ए अलग वैल्यू देगा, कॉस ए अलग वैल्यू देगा, इसलिए कॉस स्क्वायर ए कभी कॉस ए हो ही नहीं सकता। तो LHS में उसने कॉस ए मांगा है, ना कि कॉस स्क्वायर ए। तो हमें इधर हटाना पड़ेगा, सिर्फ ये जो स्क्वायर है ना इसे किसी तरह हमें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा और दूसरी तरफ भेज के हमें सिर्फ कॉस लाना पड़ेगा, और वही एक रास्ता है। दूसरी तरफ भेजने का रास्ता क्या है, दूसरी तरफ भेजेंगे तभी तो हमारा आएगा। तो स्क्वायर कभी भी दूसरी तरफ जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है, तो वो अपने साथ प्लस माइनस और रूट लेके जाता है। आप बोलोगे हाँ भैया रूट लेके जाता है, प्लस माइनस का नहीं पता था, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा। अब प्लस माइनस है, ठीक है, अब रूट भी आ गया, रूट तो चलो ठीक है, रूट तो सबको समझ आ जाता है कि स्क्वायर उधर गया तो रूट लग गया। इस प्लस माइनस का खेल क्या है, अब तुमने एग्जाम्पल, अब तुम अपनी बुक में खोलना और देखना, उसमें उसने प्लस माइनस लगाया होगा और प्लस माइनस के बाद ना अगले स्टेप में उसने माइनस गायब कर दिया होगा। अब माइनस गायब किया तो क्यों किया, रीजन नहीं बताएगा वो, रीजन तुम खुद से सोचो, खोपड़ी दी है भगवान ने, दिमाग दिया है ना थोड़ा बहुत, तो उससे सोचो। अब बोलोगे भैया मेरे पास तो इतना है नहीं, तभी तो आपकी वीडियो देख रहा हूँ, है ना, तो बता रहा हूँ, रुक जाओ। माइनस हुआ कैसे, ये माइनस हटाया कैसे उसने, उसका रीज़न बताऊँगा। हर चीज़ का रीज़न है, ऐसे ही कुछ हो नहीं जाती, है ना। अब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें। मैंने क्या बोला था, तीनों एक्सरसाइज काम आएगी, पहली एक्सरसाइज भी काम आई, उसके बाद वाली लो अभी करवा रहा हूँ, लो दूसरी एक्सरसाइज भी काम आएगी। लो कॉस, पहले साइन लिख लो, एक काम करो साइन लिख लो, पहले साइन लिखो जल्दी। अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमने क्या देखा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री के लिए क्या होती है वैल्यू, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। पहली रो याद करना भी सिखाया था, कैसे आती है वो भी सिखाया था। अब इसी का उल्टा कर देते तो हमारा कॉस का आ जाता है, ये हो जाएगा √3/2
ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। अब मुझे एक चीज़ इधर क्या दिख रही है और ये कर कैसे रहा हूँ वो बताता हूँ। पहले ये क्यों कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कॉस, इधर मैं लिख रहा हूँ कॉस की वैल्यू हमें ऐसा कुछ ना कुछ प्लस माइनस में आएगी, मतलब इधर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और ये प्लस माइनस में आएगी, ऐसा कुछ होगा। अब उनने ये माइनस गायब कर दिया इधर से, क्यों किया उसका रीज़न है। मैं इधर देख रहा हूँ कॉस की वैल्यू जो हो सकती है, मतलब जो पॉसिबल वैल्यू हमने देखी है वो हो सकती है, वो किसके किसके बीच में होती है। देखो मैक्सिमम, अब इसे ना इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, ये तो 0 है ही है। तो मैक्सिमम मुझे पता चलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मेरी 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू मेरी 0 हो सकती है। मैक्सिमम मेरी 1 होगी और मिनिमम मेरी 0 होगी। इन सब की भी वैल्यू ना 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रही होगी। सॉल्व करके देख लेना, 1/2 हमारा 0.5 होता है, ये हमारा 1/1.41 ऐसे कुछ करके होता है। निकालना थोड़ा बहुत खुद भी करना, हर चीज़ भैया नहीं करके देंगे, जो तुम खुद कर सकते हो वो भैया नहीं करके देंगे, ठीक है। मिनिमम हमें पता चल गया, मैक्सिमम हमें पता चल गया। तो मतलब कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 1 से बोलूँ, 0 से लेके 1 तक, या तो मैं बोल दूँ और 1 से लेके 0 तक। मतलब इधर मुझे क्या पता चल रहा है, कॉस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर वो 0 से 1 के बीच में है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना। आप बोलोगे हाँ भैया 0 से 1 के बीच में हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो इसीलिए कि कॉस कभी नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता, इसीलिए उन चाचा जी ने ये माइनस हटा दिया और इधर का भी माइनस हटा दिया। तो सेंस अगर तुम्हें रीज़न लिखना हो, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में अगर ऐसे भी लिख देते हो ना, ये अगर डायरेक्ट भी लिख देते हो तो टीचर आपको बोलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि टीचर ने समझाया ही नहीं है, ठीक है। टीचर ने आपको समझाया ही नहीं है तो आप डायरेक्ट इसके बाद वाला स्टेप डायरेक्ट ये लिख दो, टीचर 3 मार्क्स देके 1 मार्क्स देके छोड़ देगा। 3 मार्क्स इसलिए बोला क्योंकि 1 2 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो टीचर डायरेक्ट मार्क्स देके छोड़ देगा क्योंकि उसने माइनस का कॉन्सेप्ट सिखाया ही नहीं है, ठीक है। पर हमने तो सब पढ़ना है, हमें तो सब पढ़ना है ना। तो हमने पढ़ा भी, माइनस किस लिए हटा, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा 0 से 1 के बीच में, 1 से 0 के बीच में ही देता है वैल्यू, तो वो हमेशा पॉजिटिव देता है, कभी वो नेगेटिव दे ही नहीं सकता, इसलिए ये मुझे माइनस हटाना पड़ा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है किसका, कॉस को हमने, देखो अब आ भी गया, देखो कॉस हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और राइट हैंड साइड में मेरा क्या है, सिर्फ साइन है। राइट हैंड साइड में मेरा सिर्फ साइन है, इधर क्या हो रहा था, टेन भी आ जा रहा था, पर इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मेरा सिर्फ साइन आ रहा है। तो ये हमारा पूरा तरीके से हमने कॉस को, कॉस ए को, ना कॉस स्क्वायर ए को, कॉस ए को साइन में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। इतना सिंपल था, ये सिंपल तो था पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। देखो ये सब चीजें ना एक बार की चीजें, एक बार की चीजें, अब देखो अगले इन सब में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तुरंत होगा हर चीज, ठीक है। देखो कैसे होगा। तो ये चीज हो गई, समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से वीडियो देखना, धीरे धीरे करके देखना। और कोई चीज़ छोटी दिख रही हो तो जब मैं बोलता हूँ ना तो वो चीज़ लिखता हूँ, तो उस समय सोच लिया करो। अगर तुम्हें नोट्स बनाने के लिए नहीं हो रहा है तो जब स्क्रीनशॉट लोगे तो जूम करके देख लेना, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इतने में हर चीज़ समझा सकूँ आपको, और अभी तक जितना समझाया हो सकता है समझ आ गया होगा। अब दूसरा चीज़, tan a को मुझे एक्सप्रेस करना है किसमें, साइन में। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। दूसरा चीज करना क्या है मुझे, इधर tan को साइन में बदलना है। क्या करना है, cos को तो मैंने बदल दिया, tan को बदलना है। तो tan a को मुझे ले जाना है साइन में। फिर से बेसिक पकड़ो, बेसिक cos था, cos को हम लोग इसी में लिख सकते हैं। अच्छा tan पकड़ो, अब की और तो tan है ना, तो tan को पकड़ो। tan को मुझे पता है 1/cot लिख सकता हूँ, बात नहीं बनी। दूसरा मुझे पता है tan को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, मतलब मैं tan को tan इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए तो लिख सकता हूँ। बात बन रही है, देखो मुझे थोड़ा सा दिख गया, मुझे बन रही है, बात बन रही है। कैसे बन रही है देखो, अभी भी आप बोलोगे भैया लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका tan आ गया है, पर राइट हैंड साइड में कॉस भी दिक्कत दे रहा है। जैसे इसमें हमारा tan दिक्कत दे रहा था, वैसे कॉस दिक्कत दे रहा है। मैं बोलूँगा हाँ पक्का दे रहा है, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर होगा क्या, मैंने ऐसा क्यों सोचा, मुझे क्या करना है,
टेन को साइन में करना है, मतलब इधर मेरा सारा जो राइट हैंड साइड में होगा वो मेरा साइन में आ जाए। यही होता है लेफ्ट हैंड साइड में मेरा टेन में हो, ठीक है। अब मुझे इधर क्यों सोचा मैंने ऐसा, मैं इधर अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने कॉस की वैल्यू निकाली है। कॉस से हमारा क्या हो जाता है प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। मतलब कॉस को मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, अगर ये हमने लिखा है तो मतलब ट्रू होगा ना, अगर हमने ही तो प्रूफ किया है ये अभी पीछे, तो ट्रू होगा। तो मैं कॉस को ये लिख सकता हूँ, तो मैंने टेन को तो ऐसे ही रहने दिया, और कॉस को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आप देख रहे होगे कि लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरा सिर्फ 10 आ गया, और राइट हैंड साइड में सिर्फ मेरा रेशो कौन सा है, मेरा रेशो सिर्फ साइन ही प्रेजेंट है। तो मैंने 10 को भी एक्सप्रेस कर दिया साइन के टर्म में। तो ये सोचना आना चाहिए थोड़ा बहुत, और ये करते रहोगे ना क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन और करोगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, शायद से देंगी नहीं टीचर। यूनिटी टेस्ट होंगे तो यूनिटी टेस्ट में आपको पकड़ा देंगी, पर फाइनल में बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन पर। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ ही आपको सोचना सिखा रही हैं कि इसकी जगह मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, मुझे जो गिवन रहता है उससे मैं कुछ और भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, ये 10 का हमने साइन में एक्सप्रेस कर दिया। अब क्या करना है हमें, दूसरा हमारा काम है, मिटाऊँ नहीं, इधर ही कर देता हूँ। दूसरा मेरा काम है सेक को किस में करना है, साइन ए में। तो कैसे करूं सेक को साइन ए में, कैसे करूं मैं, मुझे पता है, मुझे कॉस के बारे में पता है, ठीक है। तो मैं कॉस से कुछ ना कुछ सोच सकता हूं। तो मैं सोच क्या रहा हूं, कॉस को मुझे पता है 1/sec होता है, ठीक है। और मैं बोलूं सेक मेरा क्या होता है, सेक मेरा 1/cos होता है। अब बोलोगे हाँ भैया होता है। अब सेक को मुझे कॉस में मैंने एक्सप्रेस कर दिया, ये तो मेरा काम हो गया। अगर उसने बोला था सेक को कॉस में एक्सप्रेस करो, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा सेक आ जाता और राइट हैंड साइड मेरा कॉस आ जाता, पर उसने बोला है सेक को साइन में करो। अब मुझे कॉस का साइन में पता है, तो मैं कॉस का साइन में लिख सकता हूँ। बस हमारा सेक ए को मैंने कॉस की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, इसकी जगह ये रहा, हमने निकाला था अभी। तो सेक को मैंने देखो साइन में कर दिया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड सेक आ गया, राइट हैंड साइड मेरा साइन आ गया। तो इतना सिंपल होते हैं क्वेश्चन। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है ना, सोचना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। मैं ये देखा इससे काम नहीं बना, फिर थोड़ा दिमाग लगा लिया, कॉस मुझे पता है साइन में, तो मैं कॉस को ऐसे लिख सकता हूँ। बस मुझे जाहिर सी पता है ना, देखो मैंने इधर 2 + 2 भी लिख सकता हूँ, 2 × 2 भी लिख सकता हूँ। अब ये कोई नहीं सिखाएगा आपको कि 4 को मैं 2 + 2 भी लिख सकता हूँ, 2 × 2 भी लिख सकता है। 10th क्लास में ये कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो अब इधर मैं ये बस बता दे रहा हूँ नॉर्मल चीज़ कि कॉस को मुझे ये पता है, तो मैं कॉस को खुद सोचना पड़ेगा। अगर मुझे कॉस आ गया तो मैं उसकी जगह ये पुट कर सकता हूँ, मुझे याद रखना पड़ेगा हर चीज़, ठीक है। अब बड़े हो रहे हो तो तुम्हें हर चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ये भी आपको नहीं पता होगा कि कॉस का 1 से लेके 0 तक वैल्यू लाई करती है। ऐसे साइन की भी देखो, साइन की भी 0 से लेके 1 तक लाई करती है, या 1 से लेके 0 तक। इसके बड़ी ना नेगेटिव वैल्यू आती है, ना 0 से छोटी वैल्यू आती है साइन के लिए। ये चीज़ भी हमने खुद सोचा। क्यों सोचा, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग दिमाग मारना पड़ा। तो यही होता है मेनली, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दे तो उसे सोचना कैसे, ऐसे ही सोचना रहता है, ठीक है। सिंपल थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं मारना, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो नहीं करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें क्या है देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चाहे वो किसी को भी दे दे, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कॉस को साइन में दे सकता है, या इधर वो हटा के कोसेक कर सकता है, तो वो उसके लिए भी सोचने हम लोग और एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी देखेंगे।